हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मौनी बाबा एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम नरेशन पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। 3 पार्ट हमने कवर कर लिया है पिछले वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस हम पढ़ रहे थे, जिसमें पहला जो नियम था चेंज ऑफ टेंसेस, हम 3 वीडियो में देखे हैं, 2 वीडियो में। और आज हम सेकेंड नियम पढ़ेंगे, चेंज इन प्रोनाउंस। चेंज इन प्रोनाउंस के लिए बच्चों बहुत सारे नियम हैं, पढ़ने पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने आपको एक सूत्र दे रखा है, इसको चलिए समझते हैं। देखिए, ये मैथ की तरह सूत्र है, इसको आपको करना है SON बटा 1 2 3। अब ये क्या है, इसके बारे में जानिए। देखिए, यस मीन्स होता है, यस से जो हमारा तात्पर्य होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से है। जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब आपको बताए थे उसके सब्जेक्ट से है। ओ का तात्पर्य ओ से रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से है। और यन मीन्स होता है नो चेंज। यन मीन्स नो चेंज। अब नीचे आपका दिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1 2 3। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है कि 1 से कटाना है यस को, 1 से यस को। अब इसका मतलब समझ लीजिए, फिर इसके बाद जब आप एग्जाम्पल देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमारा रहेगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। और यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसा कि आपको टेंस के परिवर्तन में मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए सब थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल दिए, नाम, ही, सी। तो इसलिए उसको इनडायरेक्ट बनाते समय कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो चलिए हम आपको पर्सन भी बता देते हैं। पर्सन यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में प्रोनाउन वाले वीडियो में हमने डिटेल पढ़ाया है। चलिए देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में हमारे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर्स, ये हमारे आते हैं। फर्स्ट पर्सन मीन्स जो बात करने वाला होता है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, जिससे बात की जाए वो यू होता है हमेशा। यू, योर्स, ये सेकेंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं। ही, सी, इट, दे, इट्स, देम, देयर्स, ये सारे हमारे थर्ड पर्सन में। और कोई भी नाम, किसी का भी नाम थर्ड पर्सन में आता है। तो यदि थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच में होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। और फर्स्ट पर्सन होगा तो वह सब्जेक्ट के अनुसार होगा, सेकेंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब चलिए एग्जाम्पल देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल है, राम सेड आई हैव completed my homework। राम सेड, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर आई हैव completed है, तो हमें देखना है। अब हम लिखेंगे राम सेड, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और सेड का सब्जेक्ट राम है। अब हम इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लिख दिए। अब हमें देखना है कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो शुरू है जो सब्जेक्ट, वो किस पर्सन का है। तो आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। तो जैसा मैं सूत्र में बताई थी SON बटा 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन है तो किससे लड़ेगा, सब्जेक्ट से। तो जब ये आई है तो यहाँ पर राम से चेंज होगा। अब राम को हम क्या कह सकते हैं, ही, तो यहाँ पर ही लिख दिए, ही। अब ये आपका किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो हैड कर देंगे, हैड कंप्लीटेड हीज माई होमवर्क। वो हम आई के साथ माई लगा था, यहाँ पर ही के साथ आप हीज लगा देंगे। अगला देखिए, रवि सैड टू मी,
यू मे गो होम। अब यहाँ पर रवि सेड टू मी यू मे गो होम। रवि ने मुझसे कहा यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो। अब यहाँ पर हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा हमेशा सैड होता है, तो यहाँ पर इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो हम सेड को टोल्ड में बदल दिए, रवि टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट लगा दिए। अब यहाँ पे यू जो है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, तो ये किससे जाएगा, ऑब्जेक्ट से, क्योंकि यस ओ एन बटा 1 2 3, तो सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, यहाँ आई लिख दिए। अब मे का माइट हो जाएगा गो होम, बस फुल स्टॉप कर दिए। इसके बाद आगे देखिए, ही सेड, उसने कहा, इन्वर्टेड कामा, रवि इज़ ए गुड प्लेयर, रवि एक अच्छा खिलाड़ी है। ही सेड, वह बोला। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमने दैट लगा दिया। रवि, रवि इज़ ए, वाज ए, रवि, अब इज़ की जगह हम क्या कर दिए, वाज। अब यहाँ रवि में चेंज क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यह नाम है और ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर रवि वाज ए गुड प्लेयर। अब ये तीनों में हमने आपको दिखा दिया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और यहाँ पर ये थर्ड पर्सन, रवि आपका थर्ड पर्सन है। अब इसी तरह से एक और देख लीजिए, आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक, आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक, आई सेड, मैंने कहा। अब इन्वर्टेड कामा के हटाने के लिए हम दैट लगा दिए। अब आई आया है तो आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी आई से, तो यहाँ सब्जेक्ट भी आई है और यहाँ भी आई है, तो हम आई लिख देंगे। आई डिड नॉट, अब डू नॉट है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। आई डिड नॉट लाइक दैट बुक। तो ये आपको हमने टोटल तीनों का समझा दिया, तीनों पर्सन दे के और ऐसे भी समझा दिया। अब आप लोगों को एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ। यस ओ एन बटा 1 2 3, 1 से हमारा फर्स्ट पर्सन, 2 से सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन 3 से। इन तीनों का यदि रहेगा तो फर्स्ट पर्सन में अगर रहेगा आई और वी तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा, और यदि यू रहेगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे ये सब रहेगा या किसी का नाम रहेगा तो वो हमारा कोई चेंज नहीं होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला नियम रूल नंबर 3 आपका है निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। अब यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में ये एक छोटा सा रूल था तो हमने इसमें डाल दिया। ये निकटता सूचक यानी जिस वर्ड से हमें निकटता महसूस होती है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उससे दूरी वाला शब्द हमें यूज़ करना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पर डायरेक्ट में देखिए, डायरेक्ट में एगो, तो इनडायरेक्ट में बिफोर हो जाएगा। डायरेक्ट हियर, इनडायरेक्ट देयर, जस्ट, देन, दीज, दोज। अब देखिए दीज मीन्स ये नज़दीक होता है, दोज मीन्स वे दूर होता है। तो इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते में जो नज़दीक वाले शब्द लास्ट में आते हैं, किसी भी सेंटेंस के आते भी हैं नहीं भी आते हैं। सॉरी, थोड़ी सी खांसी आ गई है। अब देखिए फिर स्टरडे, यदि डायरेक्ट में स्टरडे आता है तो उसे हम प्रीवियस डे बोलेंगे। नेक्स्ट के लिए फॉलोइंग बोलेंगे। अब नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर ऐसे आता है तो हम उसको फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर बोलेंगे। और इसके बाद
दिस के लिए दिस आएगा तो इनडायरेक्ट में दैट, हेंस थेंस, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, नाउ देन थस सो। इस तरह से ये कुछ वर्ड हैं जिनको आप लर्न कर लीजिएगा, ये इनडायरेक्ट बनाने में काम आएंगे। और बाकी आज हम जो है असर्टिव सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लिए। अब अगला भाग फिर अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।